श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवताओं की तरह ही पूजा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, इसलिए इसे देवी देवताओं का वास स्थल भी माना जाता है। ऐसे में रोजाना अलग अलग वृक्षों के पूजन से व्यक्ति का भाग्य तेज हो सकता है। इससे उनके जीवन में खुशहाली भी आ सकती है। तो कौन से हैं वो पेड़-पौधे जिनके हम रोज़ाना अपने जीवन में पूजन पाठ करके लाभ उठा सकते हैं? दोस्तों, ये जो वास्तु विज्ञान है, ये जो पेड़-पौधों से जुड़ा हुआ साइंस है, यह प्राचीन काल से हमारे साथ चला आ रहा है। वास्तु विज्ञान के अनुसार यदि पेड़-पौधों को सही दिशाओं में उसके दिशा के अनुरूप रखा जाए, तो वह चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बेल पत्र के पेड़ का, यानी बेल के पेड़ का। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर हमने शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ा दिया तो हमें हमारे द्वारा भूल से किए गए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। बेल के पेड़ का उपयोग कई प्रकार की औषधियाँ बनाने के लिए भी किया जाता है और यह हमारे जीवन में सुख समृद्धि भी लाता है। अगर बेल के पेड़ का सही दिशा में लगाया गया है बेल के पेड़ को, तो परिवार में कभी कलह नहीं होती, सदैव सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, बेल के पेड़ को हमें उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट की दिशा में डायरेक्शन में लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको अनेक प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। घर परिवार में सुख शांति का वास रहेगा। बेल का पेड़ घर पर लगाने से आपको समस्त तीर्थों के फल प्राप्त होते हैं। उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट में बेल का पेड़ लगाने से घर परिवार के सदस्यों के मान सम्मान में वृद्धि होती है। उनका यश चारों दिशाओं में फैलता है और वे अपने कार्य के क्षेत्र में काफी प्रगति करते हैं। इस दिशा में यानी कि उत्तर पश्चिम में ही बेल का पेड़ लगाने से घर के जो मेंबर्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनकी आयु में वृद्धि होती है और सभी प्रकार के दुखों और कष्टों का नाश होता है। उत्तर पूर्व में यानी ईस्ट और नॉर्थ के कोने में यदि बेल का पेड़ आप लगा रहे हैं तो यह अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक बताया गया है। इस दिशा में पेड़ लगाने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है और घर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई बेहतर होने लगती है। इस कोने में बेलपत्र का पेड़ लगाने से घर के मुखिया यानी हेड ऑफ द जो फैमिली हैं, उन्हें निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है और उनके द्वारा लिया गया निर्णय बहुत ही सटीक और सही परिणाम देने वाला होता है। जो लोग अपने भाग्य को तेज बनाना चाहते हैं, उन्हें केले के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इसमें विष्णु जी का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि केले के पेड़ के पूजन करने से घर में समृद्धि आती है और घर के जो सदस्य होते हैं, उनकी बुद्धि भी तेज होती है। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन तो आप ज़रूर पूजा किया करें। इन केले के वृक्ष का आप छोटे गमले में भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में पीपल के पेड़ को अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए शनिवार के दिन इस पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं, साथ ही ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ये जो पीपल का जो पेड़ है, इसके बहुत सारे विधि विधान है पूजा करने के। जिन लोगों को शनि की साढ़े साती है या फिर और भी कई प्रकार के जो ग्रह वगैरह हैं, उनसे छुटकारा के लिए इसके बहुत सारे विधि विधान हैं। यदि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगी। फिलहाल आप लोग ये बात याद रखो कि पीपल के पेड़ में शाम के समय आप दिया जला सकते हैं, सुबह में जल दे सकते हैं, लेकिन 10 बजे दिन के बाद आप जल ना दें। अशोक के पेड़ में गौतम बुद्ध का वास माना जाता है, इसलिए इसे घर में लगाने से शांति का वातावरण रहता है। इसलिए लड़ाई झगड़ों से छुटकारा मिलता है। चंदन के पेड़ तो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होते हैं और हम सबको पता है इस बारे में। चंदन का पेड़ शांति देने वाला माना जाता है। इसे विष्णु जी का वास माना जाता है इस पेड़ में। इस पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति की मानसिक परेशानियां दूर होती हैं और चंदन के पेड़ में खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है।
बड़ का पेड़ भी पूजनीय माना जाता है। इसकी पूजा करने से मुसीबतों का नाश होता है। इसकी परिक्रमा करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। दोस्तों, नीम के पेड़ पर रोजाना जल चढ़ाना भी अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, साथ ही वह निरोगी रहता है। और आपको पता होगा, नीम के बहुत सारे उपयोग हैं आयुर्वेद में भी। और ये जो नीम का पेड़ है, ये हमारे वातावरण को स्वच्छ भी बनाता है। दोस्तों, ये जो शमी का पेड़ है, ये हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि शमी के पेड़ को घर में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन शमी के पेड़ को आप तुलसी जी के पास लगा सकते हैं और इसमें शाम के शाम आप दिया भी जला सकते हैं। शमी के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। छोटे गमले में पेड़ लगाने से कोई दोष नहीं होता। इसमें शनि देव का वास भी माना जाता है। शमी के पेड़ पर ऐसा माना जाता है कि शनिदेव का वास है, इसलिए शमी के पेड़ के नीचे दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। ये हमें मुसीबतों से छुटकारा देते हैं। दोस्तों, मेरा एक और चैनल है एवरग्रीन गार्डन के नाम से। इन पेड़ पौधों की रक्षा कैसे करते हैं, क्या फर्टिलाइज़र देते हैं, केयर कैसे करते हैं, इस पर यदि वीडियोज़ आपको देखने हैं तो आप उस चैनल पर विज़िट कर सकते हो। मैं उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। दोस्तों, तुलसी का पौधा जो है, इसमें लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का वास माना जाता है। तुलसी जी में जल हमें रोज देना चाहिए। और वैसे भी ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ज़्यादातर पेड़ पौधे। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे या जो हमारे गुरु महात्मा थे, उन्होंने इन पेड़ पौधों के विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ रखा है, ताकि हम इनकी पूजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय इनके साथ गुजारें। दोस्तों, गुलाब के पौधे में देवी पार्वती का वास माना जाता है। और ये जो गुलाब है, रेड गुलाब खासकर, ये मनी को अट्रैक्ट करता है। इसलिए गुलाब का पौधा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। वैसे तो गुलाब कांटेदार है, लेकिन फिर भी हम गुलाब को अपने घर में स्वीकृति देते हैं, लगाते हैं। इसलिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर गुलाब के फूल चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, ये जो गुलाब का फूल है, ये आप अपने सभी देवी देवताओं को चढ़ा सकते हो, इसमें कोई मना ही नहीं है। दोस्तों, जब कभी ये पेड़ पौधे आप अपने घर में लगा रहे हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कभी भी ऐसी जगह पे ना लगाएं, यानी ईस्ट के कॉर्नर पे, जहाँ से सूर्य की जो सीधी किरणें आपके छत पे या आपकी बालकनी में आ रही हैं, वह अवरुद्ध हो जाएं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ऐसे किसी जगह पे ना लगाएं। ये जो पीपल और बरगद के पेड़ हैं, ये छोटे कंटेनर में, छोटे गमले में तो आप लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये थोड़े से बड़े होते हैं, इसे कहीं दूसरे जगह पे आप प्लेस कर दीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता है, जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती है, वहाँ सुख, समृद्धि, सौभाग्य बना रहता है। धन की कभी कोई कमी महसूस नहीं होती। अतः हमें विशेष तौर पर प्रतिदिन तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विशेषकर पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में तुलसी का पूजन करना बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। दोस्तों, तुलसी पूजन के साथ कुछ विशेष बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। यदि आप प्रतिदिन तुलसी पूजन करते हैं और जल चढ़ाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप संध्या काल में पूजन कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूल कर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श ना करें। अक्सर हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं, तो आसन नहीं देते हैं। दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखें कि जब कभी भी आप दीपक जलाते हैं, उसके नीचे आसन देना ज़रूरी होता है। लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय हम अक्षत रखना भूल जाते हैं। आप जब कभी तुलसी जी के गमले में दीपक जला रहे हैं, नीचे 2 या 3 दाने चावल के ज़रूर रख दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।